Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to ICRA IAS Current Affairs channel. So I guess that आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है UPSC 2022 के लिए. So make sure that you always be consistent in what you are doing. That is very very important. ठीक है. Yesterday हम पढ़े थे Hindu editorials. Today we are going to again cover our current affairs. Okay, let us go ahead. The first one, AK-203 assault rifles. Assault, किसी को मारने के लिए. Assault is nothing but किसी को हार्म करने के लिए राइफल्स बनाए हैं. अपने पास AK-47 तो सुने होंगे. So AK-203 obviously advanced version रहेगा इसका, very common sense. Okay, so why this particular rifles is in the news? इंडिया और रशिया दोनों मिलके ये राइफल्स बनाने वाले हैं. ठीक है. और इंडिया की तरफ से एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड एंड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी, और रशिया के साइड से वी आर हैविंग रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट, दैट इज आरओई कंपनी. ओके, सो ये दो कंपनी मिलके ऑलमोस्ट अराउंड 5000 ऐसे राइफल्स बनाने वाले हैं और अपने जवान्स को देने वाले हैं. ओके, सो विद दिस व्हाट हैपन, बूस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस. ओके, बूस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस, बिकॉज ये जो गन्स है, ये जो राइफल्स है, कैसा बना सकते, क्या टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, इनका ट्रिगर कहाँ पे लगाना, और अगर ये इस तरीके से बने तो कितनी रेंज कवर कर सकती. सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इससे क्या होगा, रशिया से हम नॉलेज गेन करेंगे और हम ये बनाएंगे. ओके, और आगे जाके राइफल बनाने में हमारी जो भी है पावर वो बढ़ेगी. Okay, so with this particular deal will boost self-reliance of our country, and it is in sync with Atmanirbhar Bharat of Government of India's vision. Okay, so boost for self-reliance in the defense manufacturing sector in the country. So the government of India has approved the plan to produce over 5 lakh. Sorry, I told you 5,000, but 5 lakh rifles बनाने वाले हैं. Right, and this particular project will be taken under the grand Make in India program. Make in India mission launched in the year 2015. Make in India का मतलब क्या है, यहाँ वहाँ यहाँ या फॉरेन कंट्रीज में मत बनाइए. ओके, हम एप्पल को बोल रहे हैं आप वहाँ मत बनाओ, हम बोल रहे हैं वालमार्ट को आप वहाँ मत बनाओ, हम बोल रहे हैं बोइंग को आप वहाँ मत बनाओ. मेक इन इंडिया, come to India and make here. Okay, so what you want, okay, the infrastructure, okay, the policy, whatever the easing is there, we will give all of that. So do come to India and make your products. Okay, इससे क्या होगा, नॉर्मली डिफेंस में अगर डिफेंस की कंपनीज यहाँ पे आएंगे तो अपने जो रिसर्चर्स है उनसे सीखेंगे और उनका स्किल बढ़ेगा, उनकी ये जो भी है काम करने का तरीका और अच्छा होगा, और उनके जो भी एजुकेशन रिलेटेड जिस तरीके से वो काम करते हैं और नए चीज़ सीखेंगे वो. राइट, और सो विद दैट ये तो होगा ही डेफिनेटली, और वो यहाँ पे आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा. हमारी जो स्टेम वर्कफोर्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स है, विच इज़ अ बैकबोन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. ये जो है स्टेम वर्कफोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज स्टेम वर्कफोर्स. सो दिस वर्कफोर्स इज द बैकबोन ऑफ एनी R&D कंट्री. और हमारे जो स्टेम वर्कफोर्स में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, सो ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी केटर करेगा. राइट, सो वी आर कॉलिंग मेनी कंट्रीज टू कम टू इंडिया एंड मेक. एंड इन डिफेंस सेक्टर में हम स्पेशली बुला रहे हैं क्योंकि डिफेंस सेक्टर का बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे पास. ओके, सो विद दिस particular program, government of India has given a push to buy local, buy global to make in India. buy global का मतलब है बाहर से खरीदो, buy global. और बाई ग्लोबल खरीदने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अपना फॉरेन एक्सचेंज कम होगा. वी हैव टू पे मनी टू देम इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, डॉलर्स. ओके, सो बाई ग्लोबल नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर बाहर की चीज़ अगर अपन ख़रीदे तो यहाँ ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, ना अपने पास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और पैसे बिना वजह पैसे अपन दे रहे हैं. ऑब्वियसली ख़रीद तो रहे हैं बट अपने पैसे जा भी रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, और ना टेक्नोलॉजी आ रही है, ना वर्कफोर्स में कुछ स्किल अपग्रेडेशन हो रहा है. सो ये विन विन सिचुएशन नहीं है, ये विन विन सिचुएशन नहीं है. आप भी थोड़ा खाओ, हम भी थोड़ा खाते, आपको थोड़ा प्रॉफिट, हमको थोड़ा प्रॉफिट, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होना चाहिए. दैट्स वाई with this particular program, government of India has shifted its vision from, or you can say that a policy shift हो गई है to from buy global to make in India. यहाँ आके बना.
Okay, this is all about AK-203 assault rifles. Okay, now trans fat. Trans fat is very very harmful to your body, my dear students. Remember this point, आपके लिए हानिकारक है. हाँ, दिस इज ट्रांस फैट. एंड ट्रांस फैट ऐसी बात नहीं है कि ये आपको नहीं दिखेगा. ट्रांस फैट आपको बर्गर में, ट्रांस फैट आपको पिज्ज़ा में, ट्रांस फैट आपको हर मैक्सिमम प्रोसेस्ड फूड्स में आपको ट्रांस फैट मिलेगा. ट्रांस फैट, सो आप समझ सकते हैं ट्रांस. ट्रांस का मतलब है ट्रांस नेशनल. आप समझते हैं ना, ट्रांस नेशनल बोल तो इंडिया का बॉर्डर छोड़ के अदर नेशंस लाइक दैट. ट्रांस फैट एक ऐसी फैट है, ये एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जो कि आपके स्किन के डीपर लेयर्स में जाके फैट टिश्यू में जाके स्टोर होता. कहाँ होता? फैट टिश्यू में जाके स्टोर होता है ये. ओके, ये केमिकल सब्सटेंस एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, बायो एक्यूमुलेशन होता. क्या होता? बायो एक्यूमुलेशन. बायो एक्यूमुलेशन इज नथिंग बट आपके बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में एक टॉक्सिक केमिकल बढ़ते जाना बढ़ते जाना बढ़ते जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बायो एक्यूमुलेशन. और कभी ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका, अगर ये इट एक्सीज द परमिसिबल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू व्हाट फिल्टर इट, अगर ये कभी हो गया तो आपको डिसीजेस आ जाएंगे, आपको डिसीजेस आ जाएंगे. रिमेंबर दिस पॉइंट. ये एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिंक करें. फाइन. सो अभी याद रखिए आप, ये तो चलो ये बायो एक्यूमुलेशन नेचुरल प्रोसेस से होता. ये जो ट्रांस फैट है, ये जो ट्रांस फैट है, ये हो रहा है आर्टिफिशियल एडिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस टू वेरियस प्रोसेस फूड्स. सर अगर फैट में अगर अंदर डीपर लेयर्स ऑफ स्किन में फैट टिश्यूज में अगर ये स्टोर हो रहा है ये केमिकल सब्सटेंसेस, इससे क्या है? सो क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी द प्रोसेस गोइंग ऑन? सो ये बात याद रखिए. देखो, अपने को दिन भर काम करने के लिए 3 बार खाना खाना है. नथिंग बट अपनी बॉडी भी एक मशीन है. ओके, इट इज़ वेरी क्लियर दैट हमारी बॉडी भी एक मशीन है, राइट? सुबह खाओ तो दोपहर तक काम कर सकते हैं, दोपहर में खाओ या शाम में काम करो, शाम में खाओ, रात भर जिंदा रह सकते हैं, राइट? तो 3 बार तो खाना है, इतना उतना तो खाना है. ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. फॉरगेट अबाउट स्टार्विंग एंड आप डाइट कर रहे हैं, ये सब नहीं. नॉर्मली रैशनल पर्सन को 3 बार तो खाना है. तो हम जो खाते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट पोटैटो खा लो, राइस खा लो, यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. ओके, सो जब भी इंसान उसके खाना खाता ना, मील्स मॉर्निंग और आफ्टरनून और शाम में, तो उनके जो मील प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स आर द फर्स्ट सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से एनर्जी आती, फिर दोपहर में अपन खाते, फिर शाम में अपन खाते. सो एक्चुअली फैट का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज हम कंटिन्यूसली रीफिल करते हैं ना अपने आप को, ओके, फूड से. तो in the sense that when we continuously refill it, it means what? Fat का utilization नहीं हो रहा है. Fat utilization is not happening. Okay, just a second. तो पूरा यूटिलाइजेशन किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है, राइट? सो फैट टिश्यू में जाके केमिकल सब्सटेंसेस बैठ जाएंगे और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएंगे और इट विल लीड टू डिसीजेस कॉल्ड एज कोरोनरी हार्ट डिसीजेस हो जाएगा. ट्रांस फैट इज लाइक हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज. ओके, सो दिस मच हार्मफुल दिस ट्रांस फैट्स आर. इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस है ये ट्रांस फैट्स, केमिकल सब्सटेंसेस आर फाउंड इन हार्डेंड वेजिटेबल फैट्स, ओके, सच एज मार्गरीन एंड घी में भी आता, एंड ऑफन प्रेजेंट इन योर स्नैक्स, कुरकुरे, ये सब में भी रहते. बेक्ड गुड्स, ये बन एक्सेट्रा, बन मस्का एक्सेट्रा, एंड फ्राइड फूड्स, ये जो भी है चिकन 65 एक्सेट्रा, ये है सेट द WHO. सो देखिए आप, ये सब जो भी स्नैक्स है, ये जो सब सब्सटेंसेस है, हम कितना खाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. हम मंथ में ही हर चीज़ खा लेते हैं एक्चुअली. तो कितना ट्रांस फैट अपने अंदर जा रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड. द सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 5 लाख डेथ्स ड्यू टू कोरोनरी डिसीज एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड. तो रिमेंबर, 5 लाख लोग मर रहे हैं. It is however often used by manufacturers because it has longer shelf life and it is cheaper than other healthier choices that do not affect taste or cost. Healthier choices we have to follow that do not affect taste and cost. That is a message to the industries by the WHO. But ये याद रखो, ये क्यों ऐड करते? बिकॉज लॉन्गर शेल्फ लाइफ. एक बन का शेल्फ लाइफ 2 दिन में ख़राब होने का बन 4 दिन में ख़राब होता. रिमेंबर, कुरकुरे 10 दिन में ख़राब होने का 15 दिन में ख़राब होते. तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ी है. केमिकल सब्सटेंसेस शेल्फ लाइफ बढ़ता है. और ये केमिकल सब्सटेंसेस व्हेन कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेस दैट कैन इंक्रीज शेल्फ लाइफ, ये चीपर है. ओके, ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो कि चीज़ों की शेल्फ लाइफ बना सकते हैं, जो कि चीज़ों के ख़राब होने से उसको और डिले कर सकते हैं. ओके, बट वो ज़रा कॉस्टली है. ये ट्रांस फैट क्या है मालूम? बहुत सस्ते में मिल जा रहे हैं, तो ये ऐड कर दे रहे. ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांस फैट. और ये इंडिया में
इंडिया को WHO वार्न कर रहे हैं कि आप ये ट्रांस फैट का कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आओ, ट्रांस फैट का कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आओ। आपके इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत ज़्यादा है, आपके पास भी एक कंजम्पशन ज़्यादा है। नॉट ओनली इंडिया, मेनी अदर कंट्रीज वर साइटेड इन द रिपोर्ट, बट अपने को इंडिया से मतलब है तो हम यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ओके, सो WHO हैज वार्न इंडिया दैट कि आप एक ट्रांस फैट पॉलिसी लेके आओ, जो भी प्रोसेस्ड फूड्स, जो भी एडिशनल सब्सटेंसेज यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांस फैट, वो आपको रेगुलेट करो आप उसको, ठीक है। दैट इज वॉट दी WHO रिपोर्ट इज ऑल अबाउट। नाउ प्रोजेक्ट रिहाब, ये क्या है? Okay, with the name only you can understand ये rehabilitation, reducing elephant human attack using bees in Karnataka, using honeybees in Karnataka। मार्च 2021 पायलट बेसिस पे लॉन्च हुआ था, अप्रैल 2021 एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स हैविंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे जो भी स्टेट्स में ह्यूमन एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, या एलिफेंट ह्यूमन के घर को तोड़ रहा है या उनके एग्रीकल्चर फील्ड को ख़राब कर रहा है, इन रिस्पॉन्स टू दैट ह्यूमन बींग्स आर किलिंग द एलिफेंट, जहाँ जो स्टेट्स में ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में ये पूरा रिहैब प्रोजेक्ट वॉज एक्सटेंडेड। पहले तो 1-2 स्टेट, कर्नाटका में लॉन्च हुआ था, अब तो पूरे स्टेट में लॉन्च करे। इट वॉज लॉन्च बाई खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दिस प्रोजेक्ट is under submission under the National Honey Mission। Okay, so a very good mission. Please do read about it, write in the comment section what it is. Okay, the main objective of the project is to repel elephant attacks on human habitations using honeybees, thereby reducing the loss of human and elephant life। तो ये प्रोजेक्ट में क्या बोल रहे हैं? ये प्रोजेक्ट में बोल रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर फील्ड है ना, आपकी एग्रीकल्चर फील्ड है, सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया, आपका ये एग्रीकल्चर फील्ड से ये फॉरेस्ट एरिया लग रहा है, तो आप यहाँ पे हनी बीज ग्रो करिए, बिकॉज आपके पास क्रॉप्स भी ग्रो होंगे और हनी बी कल्टीवेशन भी करेंगे, तो हनी बी का कल्टीवेशन से आपको हनी आएगा। ओके, और क्रॉप के कल्टीवेशन को आपको क्रॉप्स आएंगे, तो ये दोनों आपका इनकम बढ़ाएंगे, राइट और रॉन्ग? ओके, डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम भी होता। सो आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में अपार्ट फ्रॉम क्रॉप आप हनी बी का कल्टीवेशन भी करिए। अगर यहाँ से कुछ एलिफेंट आया तो ये जो हनी बी से उसको रिपेल करेंगे, नहीं भाई चले जाओ, बिकॉज ये इरिटेट करेंगे उसको और वो अंदर घुसेगा नहीं और आपके क्रॉप्स को खराब करेगा नहीं, right? So this is what the project rehab, a very natural, a very what I say, a very original method you can say with respect to what to reduce man and element conflict, right? चलो, the term PANEX क्या थी? Recently in the news is related to, it's a defense exercise between India and UK. It is a Digital India initiative to promote online education in rural areas. It is a new satellite proposed by ISRO to study the weather condition. It's an event under humanitarian assistance and disaster relief exercise. So the answer for this is this one. This is the answer. Recently it was launched. Okay, अभी इसके डिटेल्स नहीं आए हैं, जब ये आएंगे we will discuss about that. But at present PANEX 21, X means not exercise. Okay, ये है disaster relief exercise. ये है disaster relief. PAN means for across the world. हमेशा याद रखो, पैन इंडिया स्कीम अगर ऐसा आया तो across the India this scheme will be applicable. Universal scheme, it means applicable to everyone. टाइम बॉन्ड स्कीम, इट मीन्स इसका स्टार्ट डेट एंडेड होता है। अम्ब्रेला स्कीम मीन्स वन स्कीम के अंदर और 2-3 सब मिशन होते हैं, लाइक नेशनल हनी मिशन अभी पढ़े ना, उसमें एक रिहाब है। ओके, एक स्कीम के अंदर और एक स्कीम होता है, राइट? सो रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू व्हाट? स्कीम्स। चलो, वर्टिकल लॉन्च, शॉर्ट रेंज, सरफेस टू एयर मिसाइल। सो यहाँ पे अपन ठहरे, यहाँ से अपन लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस से लेके एयर में शूट कर रहे हैं। सो वर्टिकल सीधा जाएगी। तो अगर कोई एनिमी का यहाँ से कुछ आ रहा है, ओके, यहाँ से कुछ आ रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू हार्म अस, ऐसा चल रहा है एंड टारगेट यहाँ है, समझो टारगेट यहाँ पे कूदना है, तो अपन यहाँ से वर्टिकल इसको ऐसा डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक ऐसा, राइट? सो ये वर्टिकल जाएगा, ये क्रूज मिसाइल नहीं है कि उसके पीछे भागेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्रूज मिसाइल का ये खास बात है कि अपन उसको मनोवर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऐसा चलेगा वो। ओके, वेयर दिस इज नॉट ए क्रूज मिसाइल, ये डायरेक्टली वन डायरेक्शन में जाएगा, हिट करेगा। सो विद दैट अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। सो ये DRDO, ओके, इट वॉज लॉन्च बाय DRDO फ्रॉम चंदीपुर उड़ीसा, यहाँ से भी लॉन्चेस होते हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ओके, यहाँ पे इसरो वाले करते हैं, DRDO वाले मैक्सिमम चंदीपुर उड़ीसा का बेस यूज़ करते हैं, इसरो वाले मैक्सिमम नेल्लूर श्रीहरिकोटा यूज़ करते हैं फॉर द सैटेलाइट्स, और मिसाइल्स हमेशा यहाँ से लॉन्च होते हैं। बोथ आर डिफरेंट, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो वी हैव कंडक्टेड दिस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन हम करे हैं। ओके,
अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक टारगेट एट वेरी लो एल्टीट्यूड। ऐसा बोलते हैं ना एक ज़माने में राजा वो लोग ब्रिटिश के मूवीज़ में अपन देखते एक तस्तरी उठा लो उसको शूट करो बंदूक से, तो ये भी क्या है वैसी ही है, शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड, बहुत कम एल्टीट्यूड पे अपन इसका डेमोन्स्ट्रेशन करे हैं। लॉन्च ऑफ द सिस्टम वॉज कंडक्टेड, ओके, लॉन्च ऑफ द सिस्टम वॉज कंडक्टेड, ओके, टू वैलिडेट व्हाट, अपने पूरे सिस्टम्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ओके, ये एक टेस्टिंग था, ये एक ड्रिल था। उसे ये लॉन्च से हम क्या मालूम करना चाह रहे थे बोल तो ऑल वेपन सिस्टम जो भी है अपने पास प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैनिस्टर्ड फ्लाइट व्हीकल, वेपन कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलर एक्सेट्रा, वर्टिकल लॉन्चर यूनिट और ऑल और वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, that is what is tested in this particular missile test. Okay, so it is very very important for future launches of missile from Indian naval ships, right? अभी थोड़ा DRDO के बारे में देख लेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, it is a premier research development wing of Ministry of Defense, very very important, it works, DRDO works in the Ministry of Defense। ये हैदराबाद में है, हमारे स्टेट में है, मेरी सिटी में है, ओके। लॉन्च इन द ईयर, ये एस्टैब्लिश इन द ईयर 1958, ओके। ये क्या करती हैं, DRDO का काम क्या है, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना और सक्सेसफुल बनाना। सेल्फ रिलायंस है कि हमें कोई किसी और कंट्री से मिसाइल्स रहो या एम्यूनेशंस रहो, जैसे कि AK-203 रहो, ऐसा इंपोर्ट करने की नौबत नहीं आती। सो हम इतने स्किलफुल रहना चाहिए जो कि हम किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी 5000 किलोमीटर भी अगर हिट करना है तो हम खुद ही बना लेना, ओके। सो हम इंडिजीनियसली हर काम करना और सेल्फ रिलायंस होना, सो दैट इज़ व्हाट दी DRDO ऑलवेज लुक आफ्टर। किसी की हेल्प बिना लिए हम डिफेंस रिलेटेड वेपन सिस्टम्स में टैंक्स रहो या शिप्स रहो या कुछ भी रहो, उसमें अपन सॉरी उसमें अपन सक्सेसफुल रहना और सेल्फ रिलायंट रहना। ये DRDO इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स सच एज अग्नि, पृथ्वी सीरीज, सक्सेसफुल मिसाइल्स बनाए अपन। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट बोल तो लाइट हल्का है, कॉम्बैट ये लड़ने वाला भी है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो भी एक गन रहती, ओके, जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मीन्स जल्दी रिस्पॉन्स देना है, ओके, यहाँ पे भेज दो हेलीकॉप्टर, आ रहे तो 2 सेकंड में उठा चले गया और जाके वहाँ पे हिट करा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, मल्टी बैरल मीन्स आप रिसेंटली 007 का मूवी देखे होंगे। सो वो आइलैंड को हिट करने के लिए ब्रिटिश के नेवी शिप्स, ओके, उनके ऊपर एक ऐसा एक मिसाइल सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे होल से 1 2 3 4 5 6 ऐसे होल से थे, एकदम 1 2 3 4 5 एकदम निकलते। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी बैरल, ऐसा गोल 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 घूम के तो भी निकलते, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, और एकदम से निकलते, ओके। सो वो हमारे पास है पिनाका, और and DRDO is also involved in what making of radars, electronic warfare systems etc, electronic warfare system etc। और भी देखो DRDO के एरियाज एरोनॉटिक्स, ओके, एयर रिलेटेड भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, आर्मामेंट्स ये जो है गोला बारूद बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रडार्स बनाते हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स अर्जुन लाइक दैट टैंक्स बनाते हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम्स हाउ टू डू थिंग्स, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज़ करना है देखने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिसाइल्स आपको पता है, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशंस, जल्द से जल्द एनालिटिक्स देने के लिए भी वो काम करते हैं, ओके। स्पेशल मटेरियल्स, ओके, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर नेवल सिस्टम और एयर सिस्टम एक्सेट्रा। लाइफ साइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। DRDO बायोलॉजी में भी काम करता है, ओके, DRDO एग्रीकल्चर में भी काम करता है। द ओनली इंटेंशन of mine to discuss this total DRDO is to make you aware that DRDO एग्रीकल्चर में काम करता या नहीं करता। तो आप याद रखिए DRDO also produces technologies which are good for what, एग्रीकल्चर। ड्रोन बनाएंगे ये सो दैट पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इजिली स्प्रेड कर सकेंगे फार्मर्स इन द एग्रीकल्चर सिस्टम में, ओके। सो DRDO वर्क्स ऑल्सो अंडर लाइफ साइंसेज एंड ऑल्सो इन द एग्रीकल्चर एरिया। दिस इज ऑल अबाउट DRDO, ओके। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर इज नथिंग बट, याद रखो, प्रोसेसिंग इज नथिंग बट, आप एक इनपुट दो, आपको एक आउटपुट आना, ओके। जितना फास्ट ये आएगा वो बोलेंगे हम उतनी फास्ट है प्रोसेसिंग स्पीड, ओके। हम इनपुट देंगे, एक आउटपुट आना, द फास्टेस्ट द आउटपुट यू गेट, वी से दैट द पावर इज वेरी वेरी हाई। लेट सपोज एक मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओके, 1000 पेजेस का मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें मुझे
ये डॉक्यूमेंट पावर्टी रिलेटेड है, ये डॉक्यूमेंट इंडिया की पावर्टी रिलेटेड है, 1947 से क्या क्या हुआ पावर्टी में, क्या क्या स्कीम्स लेके आए एक्सेट्रा, पावर्टी रिलेटेड है, 1000 है। तो मैं अगर मुझे मालूम चाहिए, मुझे मालूम करना है कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने बार पावर्टी शब्द का यूज़ हुआ है और कितने कितने कहाँ कहाँ पे भी यूज़ हुआ है लोकेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल F दबाऊँगा। कंट्रोल F दबाने के बाद में वहाँ पे मैं पावर्टी टाइप करूँगा, पावर टाइप करके इंटर मारूंगा। इंटर मारते विद इन 2 सेकेंड्स में कितने बार यूज़ हुआ है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है ये आपको मालूम होता नहीं होता, ये आपको पता चलता नहीं चलता, राइट। दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग, दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। और ये स्पीड का काम करने का एक चिप रहती, दैट चिप इज कॉल्ड एज प्रोसेसर। और ये चिप छोटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए यहाँ पे मैं माइक्रो प्रोसेसर लिखा। वही समझो 10,000 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो थोड़ा तो 2-3 सेकंड तो ज़्यादा होते, राइट, 2-3 सेकंड तो ज़्यादा होते। जितनी जल्दी हो सके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको एनालिटिक्स देना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। चलो अभी और एक एग्जांपल बोल तुम्हें। ओके, अभी किसी का आधार कार्ड मिला, किसी का आधार कार्ड मिला, ठीक है। ये आधार कार्ड अगर आपको रोड पे मिला, ये आधार कार्ड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये आधार कार्ड अपने इंडिया के बॉर्डर पे मिला, इंडिया के बॉर्डर पे मिला। अभी आधार कार्ड पे ओके उसमें फोटो नहीं है, फोटो को स्क्रैच कर दिया गया है, नंबर है बस। अब 130 करोड़ पॉपुलेशन है अपने पास। अब वो आएंगे अपने डेटाबेस पे, अपना पोर्टल ओपन करेंगे और मेरा नंबर, ये आधार कार्ड का नंबर मारेंगे। जब ये आधार कार्ड का नंबर मारेंगे तो डायरेक्टली पूरे नंबर्स में वो फोटो जो भी है ना, वो फोटो पूरी स्क्रूटनाइज होके 130 करोड़ लोगों का फोटो स्क्रूटनाइज होके डायरेक्टली वो आदमी की फोटो यहाँ पे, वो इंसान की फोटो बताता। सो यू कैन सी दैट कितनी जल्दी कर सके उतना जल्दी हम रिस्पांस दे सकते हैं। तो अगर ये मालूम हो गया तो अपने जो है सिक्योरिटी एजेंसीज राव वाले हैं, जो आर्मी वाले, वो जल्दी जल्दी वो पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके घर जाएंगे, उसको पकड़ के लेके आएंगे। अगर ये आइडेंटिफिकेशन जल्दी नहीं हुआ तो हमारी स्ट्रैटेजिक जो भी हमारी जो ताकत है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, और अगर ये इंडिया छोड़ के भाग गया तो सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, राइट। तो ये प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखो। और सुपर कंप्यूटर्स का काम ही ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुपर कंप्यूटर्स का मतलब है आप बंडल ऑफ डेटा, जितना चाहे इन्फिनिट डेटा आप डंप कर दो, वो प्रोसेस कर लेगा। ओके, दैट इज व्हाट सुपर कंप्यूटर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लेगा। ओके, सो स्वदेशी, आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट अबाउट माइक्रो प्रोसेसर, लेट अस गो अहेड। ओके, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट इन कंपनी से, इंडिया के कंपनी से, एक तो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और एक है शक्ति प्रोसेसर बनाए हैं IIT मद्रास वाले। तो वेगा प्रोसेसर ये लोग बनाए हैं, शक्ति प्रोसेसर अपने IIT मद्रास वाले बनाए हैं। ओके, ये 2 प्रोसेसर लिटरली ये अच्छे से काम करते या नहीं करते ये देखना है। अगर ये मालूम हो गया तो हम इनसे ही प्रोसेसर लेंगे, हम दूसरे कंट्री से प्रोसेसर नहीं लेंगे। ये भी एक सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भर भारत की ओर का एक स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिस पर्टिकुलर कंपटीशन इज ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप। इनका काम क्या है, इन्होंने बनाए सो प्रोसेसर्स यूज करके आप सॉल्यूशंस मालूम करो, आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो। आगे चलो, मेरे लैपटॉप में अगर मैं वेगा प्रोसेसर डाल लिया सॉरी, वेगा प्रोसेसर डाल लिया, किसका, CDAC का, ये बनाए सो प्रोसेसर डाल लिया। अभी मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं गूगल पे ताजमहल बोल के मैं अगर टाइप करा तो ये ताजमहल, इससे वेरी 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 कंटिन्यूसली ये ताज वो ताज होता, पूरे वर्ल्ड में ये वर्ड ताजमहल पूरा फिल्टर करके ऑटोमेटिकली गूगल के सर्च इंजन को पूरा थरो सर्च करके ताजमहल दिखाता। ओके, सो वेगा प्रोसेसर कितनी जल्दी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और मैं Myntra.com में, सॉरी फेसबुक नो, मैं तो ये ऑनलाइन शॉपिंग करता नहीं हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट ऑनलाइन स्टोर्स ऑल्सो। तो एक है मिंत्रा, ओके, जो फ्लिपकार्ट का बिलियन सेल है ना, फ्लिपकार्ट का बिलियन सेल है। आप समझो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे इतने लोग जाते हैं, इतने लोग जाते हैं। ओके, आप भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जा रहे हैं और आप वहाँ पे एक मेन शूज़ क्लिक करें। मेन शूज़ क्लिक करने के बाद में इतने वेंडर्स है फ्लिपकार्ट पे, इतने वेंडर्स है, तो आपको कितनी जल्दी पूरे शूज़ दिखा रहा है। ये लोडिंग नहीं दिखा के कितनी जल्दी दिखा रहा। वेगा प्रोसेसर किस तरीके से काम कर रहा आप उसके आउटपुट से मालूम कर सकते हैं। ओके, पहले आप मारो मेन शूज़ कितनी जल्दी आया, और आप कुछ काम करो कितनी जल्दी आया, राइट। आप ओपन करो कंप्यूटर, कितनी जल्दी प्रोसेस ओपन हो रहा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग स्पीड।
ओके तो गवर्नमेंट का ये है कि हम स्वदेशी लेंगे, हम ये लोग बनाए सो प्रोसेसर यूज़ करेंगे और आपके जो भी सॉल्यूशन है आप फाइंड आउट करो, तो इससे क्या होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और वी डोंट हैव टू परचेज माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, राइट। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, देखो लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, ये नासा का लॉन्च करे, नासा द एजेंसी, नासास फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम, नासास, okay, this system was launched, okay, from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, very very important। मैं ये इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि दूसरे ऑलमोस्ट लाइक 5 से 6 ही है कंट्रीज विच सेंड देयर सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली इन द स्पेस, तो इनके स्पेस स्टेशंस आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत तो पता होना चाहिए, दैट्स वाई फॉर दैट पर्पस आई मेंशन फ्लोरिडा एक सिटी है यूएसए में, और फ्लोरिडा से ही ये ज़्यादातर लॉन्च करते हैं इनके पूरे सैटेलाइट सिस्टम्स। करंटली नासा स्पेस क्राफ्ट्स यूजेस व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, जो थोड़ा बहुत डिले दे रहे, लैग हो रहा, ओके, भेजे बाद 2 सेकंड के बाद आ रहा, अभी ये चेंज कर रहे हैं लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरीके से, अभी नो डिले हो रहा, रियल टाइम में डाटा पूरा इनको मिल जा रहा है, सो इट हैज दे हैव डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी, उनके लिए कर लिए हैं ये, ओके। सो बेसिकली दे हैव रिप्लेस व्हाट, रेडियो वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन से दे हैव रिप्लेस टू लेजर कम्युनिकेशन, ओके फाइन। So this is all about today's class. I hope that you're continuously following me. Do subscribe to the ICRA IAS channel and hit the bell icon so that you will get a notification whenever I upload any video. Generally मैं सुबह में upload करता हूँ, हमेशा ही upload करता हूँ सुबह में. Please do watch every time and do share with your friends so that they will also take the benefit of this free service. Thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye. Take care.